कार्तिक महीने की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आंवला नवमी की कहानी। एक बूढ़ी मैया थी। वो कार्तिक माह नहा रही थी। उनका एक नियम था कि रोज पूजा पाठ करने के बाद आंवले के बराबर सोना दान करती थी। उसके बाद ही कुछ खाती पीती थी। उनका एक बेटे बहू थे। बेटे ने और बहू ने जब देखा कि मैया तो रोज एक आंवला भर सोना दान करती है, तो बहू ने पति को समझाया, ऐसे मैया रोज दान करेंगी तो अपने पास तो कुछ नहीं बचेगा। बेटा बोला, क्या करना चाहिए? उसने कहा कि मैया को कार्तिक स्नान के लिए यहीं पर नदी किनारे झोंपड़ी बना करके छोड़े आते हैं। बोले ठीक है। पति को ये बात पसंद आई और दूसरे दिन माँ को लेकर के वो नदी के किनारे पर झोंपड़ी बना करके खाने पीने की व्यवस्था करके और बोले, मैया आप यहाँ आराम से रहना, पूजा पाठ करना, कार्तिक नहाना, कह करके चला आया। मैया ने श्याम की पूजा पाठ की और अपने बिस्तर लगा करके गोपाल का नाम रटते रटते सो गईं। सुबह जब वो उठती हैं तो नदी के किनारे जाती हैं, नहाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, लेकिन आकर के घर में चुपचाप बैठ जाती हैं। बोलती हैं कि मेरा तो नियम था आंवले भर सोना दान करने का। हे गोपाल, अब मैं कैसे करूं और कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। सोचती रहीं, काफ़ी देर हो गई, गोपाल का भजन करती रहीं। इतने में गोपाल एक बालक का रूप धारण करके मैया के पास आते हैं। मैया से पूछते हैं, मैया क्या हुआ? बोले, कुछ नहीं बेटा, मैं कार्तिक नहा रही थी और ऐसे ऐसे मैंने नियम लिया था कि आंवला भर सोना दान करूंगी तभी कुछ खाऊंगी पीऊंगी, लेकिन मेरा बेटा यहाँ पे मुझे कर गया पर सोना नहीं दे गया। अब मैं कैसे दान करूं, कैसे खाऊं पीऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं है, आपके पास सोना नहीं है तो आप आंवला ही दान कर दो। बोले, बेटा मेरे को तो यहाँ कहीं आंवला भी नहीं दिख रहा। अरे बोले, मैया ये आपकी झोपड़ी के बगल में ही लगा है। बोले, अच्छा। जब मैया ने नज़र घुमा के देखी तो आंवले का पेड़ खूब हरा भरा लदा हुआ दिखा। मैया ने वहाँ से एक आंवला लिया, उसको दान करके गोपाल को दिया। अब तो मैया का ऐसा रोज का नियम बन गया, मैया एक आंवला दान करती तो उसको 2 आंवले के बराबर धन संपत्ति हो जाती। मैया बड़े आश्चर्य में। मैया का ऐसे पूरा कार्तिक हुआ तो उनकी धन संपत्ति अपार हो गई। मैया ने गोपाल से कहा, बेटा ये मैं आंवला दान करती हूँ तो मेरी इतनी धन संपत्ति हो गई कि मैं इसका इतना का क्या करूँ? बोले, कुछ नहीं मैया, आप महल बनवाओ और मजदूर लोगों को मजदूरी करेंगे, उनको रहने की व्यवस्था हो जाएगी, आप बढ़िया महल बनवाओ। क्या ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो मैं महल भी बनवा लेती हूँ। मैया ने काफ़ी बड़ा महल बनवाना चालू कर दिया। काफ़ी लोग मजदूर काम करने लगे। अब उधर उस मैया के बेटा बहू बहुत परेशान, खाने को भी कुछ नहीं बचा घर में। बेटे बहू ने कहा कि चलो मजदूरी करने चलते हैं कहीं पर। बोले ठीक है। घर से निकलते हैं, चलते चलते उनको माँ की याद आई कि हम माँ को वहाँ नदी किनारे छोड़ गए थे, देखते हैं कैसी हैं, क्या है कि नहीं है। वो सोचते सोचते वहाँ पर आए और उन्होंने उस जगह पे देखा तो मैया थी नहीं। वहाँ पर तो खूब बड़ा महल बन रहा था, काफ़ी मजदूर लोग काम कर रहे थे। उनने सोचा चलो यहीं हमको रोजगार मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, तो तुम अंदर का काम करना, मैं बाहर का करूँगा, यहीं रहेंगे। बोले ठीक है। महल में जाते हैं तो मैया मिलती हैं पर वो पहचान नहीं पाते हैं। मैया ने उनको काम पे रख लिया। बहू अंदर काम करने लगी और बेटा बाहर मजदूरी करने लगा। कुछ दिन बाद मैया बोली कि बहू ज़रा मेरी पीठ धुला दो। बहू ने जब पीठ धुलाई तो ये आंखों में आंसू आ गए और आंसू की बूंद मैया की पीठ पर टपकी। मैया बोली, बहू रो क्यों रही हो बेटा? बोले, माँ जी मेरे भी ऐसे ही आपके बराबर की एक माता जी थी, सासू माँ थी, तो वो रोज़ आपकी तरह सोना दान करती थी आंवला के बराबर। तो हमने सोचा कि ऐसे माता जी रोज़ आंवले के बराबर सोना दान करेंगी तो सब खर्च हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा।
तो हमने माता जी को अपनी को जंगल में नदी के किनारे कुटिया बना के और वहाँ छुड़वा दिया। जब से वो गई हैं तब से हम कंगाल होते गए और पता नहीं माता जी कहाँ चली गई। अब हम आए निकले, देखा तो हमें माता जी कहीं नहीं मिली। माता जी तो पहचान गई थी पर बहू बेटे नहीं पहचान पा रहे थे। माता जी बोली, बेटा मैं ही वो आपकी सास हूँ। बेटे को बुलाया, बेटा मैं ही आपकी माँ हूँ। और दोनों को नहलाया धुलाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, अच्छे ढंग से बहू बेटे के रूप में उनको रखने लगी। बोली, बेटा कोई दान करने से संपत्ति घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। दान पुण्य हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसलिए जैसे मैया ने दान पुण्य किया, मैया की ऐसी स्थिति हो गई, ऐसे ही भगवान सबकी अच्छी स्थिति करे, सबको खूब पैसा दे, धन दौलत दे। जय हो। आंवला नवमी की जय।